बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ और मेरे चैनल का नाम है ETV 786 यानी कि एजुकेशन टीवी 786 और इसके तवस्सुस से हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम इस चैनल के तवस्सुस से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस हिस्से का 7वां लेक्चर है और इसका टाइटल है लेजर्स। तो आइए देखते हैं कि लेजर्स क्या होते हैं। A ledger is a book containing accounts in which the classified and summarized information from the journal is posted as a debit and credit. It is also called the second book of entry. तो ledger accounts पे मुश्तमिल classified और summarized information होती है जो कि जर्नल से डेबिट और क्रेडिट की सूरत में पोस्ट की जाती है। इसको सेकंड बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री आपकी जर्नल होती है और जर्नल से पोस्टिंग की जाती है लेजर्स में, तो लेजर्स को सेकंड बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है। द लेजर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इंक्लूड्स अकाउंट्स फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। This complete list of account is known as the chart of accounts. The ledger represents every active account on the list. तो ledger उस इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होती है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। इन अकाउंट्स में एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं, ऑनर इक्विटी के अकाउंट होता है, रेवेन्यूज के अकाउंट्स होते हैं और एक्सपेंडिचर्स के अकाउंट्स होते हैं। और तो जितनी पूरी लिस्ट जो होती है अकाउंट्स की उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है और हर एक्टिव अकाउंट को इस लेजर में रिप्रेजेंट किया जाता है। Transactions are recorded throughout the year by debiting and crediting these accounts. These transactions are caused by normal business activities such as billing customers, operational expenditures, or through adjusting entries. The ledger account may be in the form of a manual record or in the form of electronic record when accounting software packages are used. तो सारा साल ट्रांजैक्शंस हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट्स की सूरत में इन अकाउंट्स में, और ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की एक्टिविटी है, उसको इसमें दर्ज किया जाता है। जैसा कि कस्टमर को बिलिंग की है आपने या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, कहीं से कोई रेवेन्यू आया है या कोई एडजस्टिंग एंट्रीज की हैं, कोई एसेट्स खरीदे हैं, तो जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस आपने की होती हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल और लेजर्स यूज किए जाते हैं। आपके लेजर्स मैनुअल भी हो सकते हैं, यानी कि हाथ से आप बुक्स के ऊपर जो सा एंट्री कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं जैसा कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज किए जाते हैं। A journal ledger is used by businesses that employ the double entry bookkeeping method, which means that each financial transaction affects at least 2 journal ledgers and each entry has a debit and credit transaction. Double entry transactions are posted in 2 columns with debit posting on the left and credit posting on the right, and the total of all debit and credit entries must balance. वो बिजनेसेस जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड यूज करते हैं
जनरल लेजर बनाते हैं। जनरल डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन कम अज कम 2 लेजर्स अकाउंट को रिफ्लेक्ट करेगी और हर एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट इफेक्ट डेबिट कॉलम में रिफ्लेक्ट किया जाता है और क्रेडिट में। लेफ्ट साइड पे डेबिट का कॉलम होता है और जितने भी डेबिट इफेक्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे इंदराज किए जाते हैं और जितने भी क्रेडिट इफेक्ट्स हैं वो राइट साइड पे क्रेडिट के कॉलम में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। और तमाम डेबिट्स और क्रेडिट्स जब सम अप किए जाएं तो उनका बैलेंस बराबर होना चाहिए। The general ledger both play an important role in the accounting process. The business transactions are primarily recorded in the journal and therefore posted into the ledger under respective heads. जर्नल और लेजर दोनों इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं जिसको फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कहा जाता है और उसके बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है रिस्पेक्टिव हेड्स में लेजर के और उसको सेकंड एंट्री बुक्स कहा जाता है। ज्यादातर जो अकाउंट्स यूज किए जाते हैं जर्नल में वो कैश अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट है, फिक्स एसेट के अकाउंट्स हैं जैसा कि लैंड का अकाउंट होगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट होगा, व्हीकल्स का अकाउंट होगा, फर्नीचर्स का अकाउंट होगा। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होंगे, अकाउंट पेएबल का अकाउंट होगा, अक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट होगा, लोन्स का अकाउंट होगा, ऑनर इक्विटी का अकाउंट होगा, रेवेन्यू के अकाउंट्स होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट होंगे, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड के अकाउंट होंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस के अकाउंट होंगे, परचेज रिटर्न, सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स एक्सपेंस, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह। तो ये सारे क्लासिफाइड अकाउंट्स हैं जो कि लेजर का हिस्सा होते हैं। It's well worth preparing a ledger to keep track of your transaction and ensure that all credits and debits are in balance. If the total does not match up, it's time to refer back to both your original journal entries and accounting ledgers to discover errors and discrepancies. तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं इन लेजर्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, जब आप सम अप करते हैं डेबिट्स को और क्रेडिट्स को तो उनका अकाउंट दोनों साइडें मस्ट इक्वेट होनी चाहिए और अगर वो इक्वेट ना हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, पीछे जाएंगे आप जर्नल एंट्रीज देखेंगे वहां पे कोई गलती हो गई है या लेजर्स में कोई पोस्टिंग के वक्त गलती हो गई है या डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है या क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया है। तो इन सारी गलतियों को डिस्कवर करना होगा और रेक्टिफाई करना होगा। किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए एक अकाउंटिंग लेजर्स बनाते वक्त? टू क्रिएट एन अकाउंटिंग लेजर यूजिंग द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड यू विल नीड टू रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन इनटू मिनिमम ऑफ 2 लेजर अकाउंट्स। तो जब आप लेजर्स बना रहे हो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में तो हर ट्रांजैक्शन को 2 लेजर अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एंट्रीज को टी शेप में, एक साइड डेबिट होती है दूसरी क्रेडिट होती है तो इस वजह से टी उसको कहा जाता है
टी शेप में जो डेबिट बैलेंसेस हैं उनको डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करें और जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट करें। क्रिएट अ सेपरेट लेजर फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट के लिए अलहदा बुक बनाएं, लेजर बनाएं और फिर उसको सम अप करेंगे जनरल लेजर में। डिवाइड ईच डॉक्यूमेंट इनटू कॉलम्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, हर डॉक्यूमेंट को डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स में डिवाइड करें। लीव स्पेस फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के लिए स्पेस छोड़ें। हर जिस पेज के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है उसके ऊपर पहली सतर पहली लाइन जो सी है वो छोड़ें, वहां पे आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाएंगी और फिर जब पेज का एंड आएगा तो वहां पे एक लाइन छोड़ दें ताकि वहां पे क्लोजिंग बैलेंस इंटर किया जा सके। Update your ledgers when there are changes to the original transaction or journal entries. अगर कोई रेक्टिफिकेशन है, कहीं पे कोई चेंजेस किए हैं तो उनको आप प्रॉपरली लेजर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करें। कंबाइन योर अकाउंट्स टू क्रिएट अ जनरल लेजर, जनरल लेजर बनाने के लिए आप सारे अकाउंट्स को इकट्ठा करें, एक जगह पे जनरल लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करें। क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस बाय समिंग अप द क्रेडिट एंड डेबिट्स, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को सम अप करके आप हर क्लासिफाइड अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फाइनली यू कैन यूज द ट्रायल बैलेंस टोटल्स टू कंपाइल योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके बाद फिर इनको बिजनेस इसी रिकॉर्ड को जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको मुख्तलिफ अकाउंट्स के, उनकी मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है या इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है। अकाउंट की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है कि उसकी एक साइड पे लेफ्ट साइड पे डेबिट के का कॉलम होता है और राइट साइड पे क्रेडिट का कॉलम होता है। तो उसको टी अकाउंट इस वजह से कहते हैं कि वो इक्वेट करता है डेबिट और क्रेडिट को, एक साइड पे डेबिट का कॉलम और दूसरी साइड पे क्रेडिट का कॉलम होता है, इस वजह से उसको टी अकाउंट भी कहा जाता है। डेबिट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल का रेफरेंस और अमाउंट, तो जितने भी अकाउंट्स डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे वो सारे डेबिट साइड पे आएंगे। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर और जनरल रेफरेंस है और अमाउंट है, तो क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होंगे। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मोर पीपल कैन रीच टू दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन। और मेरे चैनल का नाम है ETV 786। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।